हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। कल हमने पढ़ा था कल के लेक्चर में पढ़ा था काशी रायमान इक्वेशन क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आप सारे स्टूडेंट को वो समझ आ गया होगा। आज हम डिस्कस करेंगे पोलर फॉर्म ऑफ काशी रायमान इक्वेशन। तो पिछली बार एग्ज़ाम में काशी रायमान इक्वेशन आया था, इस बार में भी आपको वो पूछ दे पोलर फॉर्म ऑफ काशी रायमान इक्वेशन। तो काशी रायमान इक्वेशन को मैंने बोला था वो ऐसे भी पूछ सकता है, स्टेट नेसेसरी कंडीशन फॉर काशी रायमान इक्वेशन। तो इस तरीके से भी पूछ सकता है एग्ज़ाम में, और सीधी स्टेटमेंट भी पूछ सकता है, और ऐसे भी पूछ सकता है स्टेट एंड प्रूफ काशी रायमान इक्वेशन। ठीक है, दो तरीक़ों से पूछ सकता है, तीन तरीक़ों से। या तो स्टेटमेंट दे देगा, या फिर बोलेगा स्टेट नेसेसरी कंडीशन प्रूफ कीजिए, या स्टेट एंड प्रूफ काशी रायमान इक्वेशन। तीन तरीक़ों से एग्ज़ाम में वो पूछ सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका मतलब ये है कि आपको स्टेटमेंट भी दिमाग में याद रखनी है। अब इसी तरीके से पोलर फॉर्म ऑफ काशी रायमान इक्वेशन को भी वो ऐसे ही पूछेगा एग्ज़ाम में भी वो ऐसे भी पूछ सकता है कि स्टेट एंड प्रूफ पोलर फॉर्म ऑफ या डिराइव पोलर फॉर्म ऑफ काशी रायमान इक्वेशन, ऐसे भी पूछ सकता है। या स्टेट नेसेसरी एंड सफिशेंट कंडीशन, पोलर फॉर्म में नेसेसरी कंडीशन भी होती है और सफिशेंट कंडीशन भी होती है। ठीक है ना, इस तरीके से हमें नेसेसरी और सफिशेंट कंडीशन से भी पूछ सकता है, और सीधी स्टेटमेंट भी इसकी वो दे सकता है, आपको प्रूफ खुद करना होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब देखिए पोलर फॉर्म ऑफ काशी रायमान इक्वेशन की स्टेटमेंट क्या है वो आप लोग देखें कि अगर मतलब वो ऐसे भी पूछ सकता है ना, मैंने आपको बोला कि डिराइव नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एफ ऑफ सेट टू बी एनालिटिक इन पोलर फॉर्म, कि एनालिटिक होगा इन पोलर फॉर्म में, तो डिराइव कीजिए सफिशिएंट और नेसेसरी कंडीशन। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से पूछे या सीधा स्टेटमेंट पूछे तो आप लोगों को एज इट इज़ करना है। तो देखिए इसकी स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट है, अगर तुम्हारा सपोज लेट एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी विच इज़ इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यू ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स वाई। ठीक है स्टूडेंट, बी एन एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक मैंने बताया था जो डिफरेंशिएबल हो एट एवरी पॉइंट ऑफ सेट, बी एनालिटिक फंक्शन एंड z इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा, वेयर ये जो यू वी थीटा और आर है ना, ये सारे के सारे क्या है, रियल। आप लिख सकते हो वेयर यू वी थीटा एंड आर ऑल रियल, then show that the Cauchy-Riemann equation, तो क्या शो करना है Cauchy-Riemann इक्वेशन में, डेल u बाई डेल r इक्वल टू 1/r को मैं ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, 1/r डेल v बाई डेल थीटा एंड डेल v बाई डेल r इक्वल टू -1/r डेल u बाई डेल थीटा। ठीक है स्टूडेंट, ये है इसकी स्टेटमेंट कि अगर एफ ऑफ जेड तुम्हारा u प्लस आयोटा v एनालिटिक फंक्शन है और z इसके बराबर है, देन शो दैट डेल u बाई डेल r विच इज़ इक्वल टू 1/r डेल v बाई डेल थीटा एंड डेल v बाई डेल r इक्वल टू -1/r डेल u बाई डेल थीटा। तो ये हमने प्रूफ करना है। तो देखिए अब इसका प्रूफ शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है स्टूडेंट, देखिए इसका प्रूफ। तो नाउ वी विल डिस्कस प्रूफ ऑफ दिस पोलर फॉर्म। देखिए प्रूफ, अब सिंस चूँकि एफ ऑफ जेड क्या है, एनालिटिक फंक्शन है, आप लिखोगे सिंस एफ ऑफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन देन सी आर इक्वेशन तुम्हारी क्या हो जाएगी, देन सी आर मतलब काशी रायमान इक्वेशन बिकम्स सी आर इक्वेशन। देखिए भाई आपने सी आर इक्वेशन पढ़ी है ना, मतलब काशी रायमान इक्वेशन कल के लेक्चर में पढ़ा है, तो वही लिखना है कि अगर एफ ऑफ जेड तुम्हारा एनालिटिक फंक्शन है तो तब तुम्हारी सी आर इक्वेशन क्या हो जाएगी, डेल यू बाई डेल एक्स विच इज़ इक्वल टू
del v by del y and del v by del x which is equal to minus del u by del y। ठीक है स्टूडेंट, और सेटिस्फाइड, ये इक्वेशन सपोज फर्स्ट है, ये सेकंड है। ठीक है ना स्टूडेंट, अगर तुम्हारा एफ ऑफ जेड एनालिटिक है तो तब तुम्हारी ये जो सी आर इक्वेशन, ये वाली इक्वेशंस हैं, मतलब कॉशी रायमान इक्वेशन, ये सेटिस्फाई हो जाएंगी, आप लिख सकते हो। और सेटिस्फाइड हो जाएंगी। अब नो, अब देखिए ये आप साथ साथ लिख लिया करो, ताकि क्योंकि इधर जगह कम है ना, दिखती नहीं है। ठीक है, दिखता नहीं है आपको, इसलिए मैं साफ़ कर देता हूँ, आप लोग समझें। नो z किसके बराबर है भाई, z में कम्प्लेक्स नंबर के z को 20 से ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है, को परेशान होने की जरूरत नहीं, ताकि आपको लगे कि ये कम्प्लेक्स नंबर है। नाउ z इक्वल टू है r e की पावर आयोटा थीटा। ठीक है स्टूडेंट, अब r का r e की पावर आयोटा थीटा को मैं लिख सकता हूँ ना cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, पीछे पढ़ते आ रहे हैं हम, तो आप लिखोगे cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक को परेशानी। अब देखिए r को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ, r cos थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक को परेशानी। अब देखिए, और इस z को मैं ऐसे लिख सकता हूँ x प्लस आयोटा वाई, क्योंकि z क्या है, कम्प्लेक्स नंबर, तो कम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा वाई लिख सकता हूँ मैंने लिखा x प्लस आयोटा वाई विच इज़ इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए दिस सप्लाइज, जब मैं इक्वेट करूँगा या मतलब रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करूँगा, तो वी गेट, मैं ऐसे लिख सकता हूँ और x इक्वल टू r cos थीटा एंड y इक्वल टू r साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। तो अगर x तुम्हारा ये है और y तुम्हारा ये है, तो मैं इसका मॉडुलस निकाल सकता हूँ। अब मॉडुलस निकालना आता आपको, मॉडुलस मैंने मॉडुलस ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर शुरू से पढ़ाया था, वो क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो थस मॉडुलस ऑफ z विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ होता है, तो स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट कटूँगा तो इधर स्क्वायर लिख लूँगा, तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब मॉडुलस ऑफ z जो होता है वो स्क्वायर रूट ऑफ दिस होता है, लेकिन मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर जो होता है वो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि जब स्क्वायरिंग करूँगा दोनों साइड, तो इधर स्क्वायर रूट कट जाएगा और इधर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए विच इज़ इक्वल टू, अब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को x स्क्वायर, x किसके बराबर है भाई, x किसके बराबर है, r cos थीटा के बराबर, और y किसके बराबर है, r sin थीटा के बराबर। तो x स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और y किसके बराबर हो जाएगा, y स्क्वायर r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो r स्क्वायर दोनों में आएगा, तो मैं r स्क्वायर ले लूँगा कॉमन, तो अंदर बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए, और ये हो जाएगा 1, तो r स्क्वायर इंटू 1 r स्क्वायर, तो r स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर आ गया आपके पास, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, दिस इम्प्लाइज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, या r स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज r स्क्वायर, अब स्क्वायर यहाँ से कटेगा तो इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है स्टूडेंट, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब उसके बाद देखिए, क्योंकि मैं पोलर फॉर्म करा रहा हूँ, तो पोलर फॉर्म मैंने कम्प्लेक्स नंबर की आपको बताई हुई है कि पहले उसको x और y को एलिमिनेट करो, वहाँ से r निकालो, फिर थीटा निकालो। तो थीटा निकालने के लिए हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो आप लिख सकते हो मोर एवर कि y अपॉन x जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, और साइन थीटा अपॉन और कॉस थीटा, क्योंकि y की वैल्यू और साइन थीटा और x की वैल्यू और कॉस थीटा। और कट जाएगा तो क्या बचेगा, tan थीटा। ठीक है स्टूडेंट, तो और थीटा की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो अब देखिए, अगर मैं r को, अब r की वैल्यू ये है, अगर इस r को विद रिस्पेक्ट टू, मतलब डिफ्रेंशिएट करूँ विद रिस्पेक्ट टू x, और फिर इस r को डिफ्रेंशिएट करूँ विद रिस्पेक्ट टू y, तो क्या मिलता है। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि पहले मुझे r को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x,
फिर थीटा को भी डिफ्रेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर ये जो वैल्यू आएंगी इनको फिर सब्स्टिट्यूट करूँगा, फिर आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो मैं लिखूँगा, यहाँ तक समझ आया होगा आई होप। ठीक, उसके बाद देन डेल आर बाई डेल एक्स, मतलब आर को डिफ्रेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब पार्शियल डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो आ जाएगा डेल बाई डेल एक्स। अब आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की पावर 1/2। ठीक है स्टूडेंट, तो इसकी डिफ्रेंशिएशन करनी आती है आपको, तो आ जाएगा 1/2 पीछे और इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, 1/2 में से एक निकला तो कितना आता है -1/2, और इंटू एक्स के की अलग से तो क्या आ जाएगी 2x। ठीक है स्टूडेंट, 2 और 2 कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा x अपॉन ये पावर माइनस, ये पावर जो -1/2 पावर है ये नीचे आ जाएगा तो पावर प्लस में हो जाएगी, मतलब x अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की पावर 1/2। ठीक है स्टूडेंट, अब विच इज़ इक्वल टू x अपॉन, ये किसके बराबर है, r के बराबर, तो x अपॉन r आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब x अपॉन r आ जाएगा, तो दिस सप्लाइज मैं इसको लिख सकता हूँ, यहाँ तक समझ आया होगा। दिस सप्लाइज पीछे लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, डेल आर बाई डेल एक्स विच इज़ इक्वल टू एक्स अपॉन आर। अब x की वैल्यू क्या होती है, r cos थीटा, r cos थीटा अपॉन r, r और r कट जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास cos थीटा, तो डेल आर बाई डेल एक्स किसके बराबर आ गया, cos थीटा के बराबर। तो इसको मान लेते हैं सपोज इक्वेशन ए। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक समझ आई। अब सिमिलरली डेल आर बाई डेल वाई क्या आ जाएगा, डेल आर बाई डेल वाई आ जाएगा साइन थीटा के बराबर। ठीक है ना, जब डेल आर बाई डेल वाई करोगे, मतलब जैसे मैंने आर को डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो आया cos थीटा, सिमिलरली आर को डिफ्रेंशिएट जब विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, इसको मान लेंगे आप इक्वेशन बी। ठीक स्टूडेंट, अब आर वाला किस्सा ख़त्म हो गया, अब थीटा को डिफ्रेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। ठीक है स्टूडेंट, इन इक्वेशन को याद रखना ज़रा। ठीक है, नाउ डेल थीटा बाई डेल हाँ ठीक है, थीटा को डिफ्रेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेल थीटा बाई डेल एक्स क्या आ जाएगा, डेल बाई डेल एक्स। अब थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स ऑफ वाई अपॉन एक्स। ठीक है स्टूडेंट, अब tan इनवर्स ऑफ एक्स, तो tan इनवर्स ऑफ एक्स की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होती है ना, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह पर इधर क्या है y अपॉन एक्स, तो आ जाएगी 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, मतलब y अपॉन एक्स का स्क्वायर, और इंटू एक्स की अलग से करेंगे, इंटू एक्स की अलग से करेंगे तो y कांस्टेंट है बाहर, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो 1/x की, तो 1/x की क्या होती है -1/x स्क्वायर, तो इट मीन्स -y अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ आया होगा। डिफ्रेंशिएशन तो सब स्टूडेंट को आती है ना। देखिए भाई, tan इनवर्स ऑफ x की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह पर है y अपॉन एक्स, तो उसका स्क्वायर, और इंटू x की अलग से करते हैं, तो x की अलग से मतलब y अपॉन एक्स की अलग से करेंगे। अब y कांस्टेंट है बाहर, तो 1/x की डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, तो 1/x की होती है -1/x स्क्वायर, तो y को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -y अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक समझ आया होगा। अब उसके बाद देखिए, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, -y/1 -y अपॉन, नीचे क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स ये वाई का स्क्वायर भी है, एक्स का स्क्वायर भी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, देखिए ये -y अपॉन एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा ना, और अपॉन में जब मैं इसको करूँगा x/1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा आपको, ठीक है ना, तो देखिए मैं ऊपर लिख लेता हूँ, यहाँ तक समझ आया। अब उसके बाद ये a और b इक्वेशन याद रखना, ठीक है। अब उसके बाद देखिए आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 1 अपॉन, ये स्क्वायर इसका भी है, इसका भी है, जब इसका स्क्वायर करूँगा तो एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये ऊपर जाएगा जब, तो ये और ये कट जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो सॉरी ये माइनस वाई है, ठीक है, माइनस वाई, तो ये और ये कट जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा -y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ, आ जाएगा -y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ तक कोई परेशानी वाली बात नहीं है।
अब इक्वल टू माइनस वाई अपॉन, ये किसके बराबर है, आर के बराबर, सॉरी आर स्क्वायर के बराबर नहीं, तो माइनस वाई अपॉन आर स्क्वायर। तो अब देखिए वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू है आर साइन थीटा, तो माइनस है साथ में, तो आर साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, एक आर और एक आर कट गया तो बचा माइनस वन अपॉन आर साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट, डेल थीटा बाई डेल एक्स को मतलब थीटा को डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपके पास आ गया माइनस वन अपॉन आर साइन थीटा। तो सिमिलरली जब थीटा को विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा प्लस का वन बाई आर कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लिखोगे सिमिलरली डेल थीटा बाई डेल वाई, जब मैंने x को डिफ्रेंशिएट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन c है तुम्हारी, ठीक है, a b मान लिया था, इसको c मान लेते हैं। अब सिमिलरली डेल थीटा बाई डेल वाई आ जाएगा वन अपॉन और कॉस थीटा, ये इक्वेशन आ गई d। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब देखिए उसके बाद यहाँ तक समझ आया आप लोगों को, ठीक है। अब ये इक्वेशन याद रखना a b c d। अब उसके बाद देखिए मैं अगर डेल यू बाई डेल एक्स लिखूँ, नो मुझे डेल यू और डेल वी चाहिए ना, तो नो डेल यू बाई डेल एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, डेल यू बाई डेल एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, डेल यू बाई डेल आर इंटू डेल आर बाई डेल एक्स। ठीक है स्टूडेंट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डेल यू बाई डेल एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, डेल यू बाई डेल आर इंटू डेल आर बाई डेल एक्स। क्यों, क्योंकि डेल आर और डेल आर कट जाएगा तो वही बचेगा डेल यू बाई डेल एक्स। ठीक है स्टूडेंट, प्लस डेल यू बाई डेल थीटा इंटू डेल थीटा बाई डेल एक्स। ठीक स्टूडेंट, यहाँ से भी डेल थीटा और डेल थीटा कट जाएगा तो डेल यू और डेल यू अपॉन डेल एक्स बच जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, मतलब इट मीन्स कि हम डेल यू बाई डेल एक्स को इस तरीके से लिख सकते हैं। ये आपने पार्शियल जब फर्स्ट ईयर में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन पढ़ी होगी तो तब आपको ये चीज़ समझ आई होगी, वहाँ पर ये आपने पढ़ा होगा कि जब भी कभी पार्शियल डिफ्रेंशिएट करते हैं तो पार्शियल डिफ्रेंशिएट को हम इस तरीके से इस फॉर्म को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब ये मैंने डेल यू बाई डेल आर सॉरी डेल आर बाई डेल एक्स और डेल थीटा बाई डेल एक्स इसीलिए निकाला ताकि इसमें मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकूँ। ठीक है स्टूडेंट, अब मैंने पीछे इक्वेशन फर्स्ट सेकंड मानी थी, फिर उसके बाद ए बी सी डी माना, अब ये अलग इक्वेशन है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। ठीक है स्टूडेंट, अब एंड डेल वी बाई डेल एक्स को मैं लिख सकता हूँ डेल वी बाई डेल आर इंटू डेल आर बाई डेल एक्स। ठीक है स्टूडेंट, सिमिलरली प्लस डेल वी बाई डेल थीटा इंटू डेल थीटा बाई डेल एक्स। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक कोई परेशानी वाली बात नहीं है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फोर्थ। ठीक है, अब डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल एक्स भी हो गया, डेल वी बाई डेल एक्स भी हो गया, अब डेल यू बाई डेल वाई, तो डेल यू बाई डेल वाई को मैं लिखूँगा डेल यू बाई डेल आर इंटू डेल आर बाई डेल वाई प्लस डेल यू बाई डेल थीटा। ठीक है स्टूडेंट, डेल यू कर रहा हूँ ना मैं, डेल यू बाई डेल थीटा इंटू डेल थीटा बाई डेल एक्स सॉरी वाई। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक समझ आई, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फिफ्थ। ठीक, कोई परेशानी वाली बात नहीं। एंड डेल वी बाई डेल वाई सॉरी डेल यू बाई, हाँ ऊपर हुआ था डेल यू बाई डेल एक्स, फिर वी, फिर यू, फिर वी, इक्वल टू इसको भी मैं लिख सकता हूँ डेल वी बाई डेल आर इंटू डेल आर बाई डेल वाई। ठीक है स्टूडेंट, प्लस डेल वी बाई डेल थीटा इंटू डेल थीटा बाई डेल वाई। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक कोई परेशानी वाली बात नहीं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सिक्स्थ। ये सिक्स्थ इक्वेशन दिख रही है ना, हाँ जी। अब देखिए ये आ गया आपके पास, अब जो ए बी सी डी की वैल्यू जो आई थी वो इन इक्वेशन में हम क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जब सब्स्टिट्यूट करूँगा तो डेल यू बाई डेल एक्स किसके बराबर आ जाएगा, डेल यू बाई डेल आर एज इट इज़ रहेगा, और डेल आर बाई डेल एक्स की जगह पर आ जाएगा कॉस थीटा। इट मीन्स कॉस थीटा इंटू डेल यू बाई डेल आर, और डेल थीटा बाई डेल एक्स क्या था, माइनस वन अपॉन आर साइन थीटा, तो आ जाएगा माइनस वन बाई आर साइन थीटा इंटू डेल यू बाई डेल थीटा। सिमिलरली इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे डेल आर बाई डेल एक्स की, तो आ जाएगा कॉस थीटा डेल वी बाई डेल आर, और माइनस वन बाई आर साइन थीटा डेल वी बाई डेल थीटा।
सिमिलरली इधर सब्स्टिट्यूट करूँगा, इधर भी सब्स्टिट्यूट करूँगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आप लिखोगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू फ्रॉम ए बी सी एंड डी इन अबाउट इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन जो है इनमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स में। तो वी हैव क्या मिलेगा देखिए, तो मिलेगा सबसे पहले डेल यू बाई डेल एक्स की जगह पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। तो जब इसकी जगह पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आ जाएगा, इस डेल आर बाई डेल एक्स की जगह पर सब्स्टिट्यूट करूँगा तो क्या आ जाएगा देखिए, आप लिख सकते हो इधर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू फ्रॉम ए बी सी एंड डी इन इक्वेशन थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स रिस्पेक्टिवली वी गेट क्या मिलेगा देखिए, डेल यू बाई डेल एक्स। अब डेल यू बाई डेल आर बाई डेल एक्स की वैल्यू क्या थी, कॉस थीटा, और इनटू डेल यू बाई डेल आर एज इट इज़ रहेगा, ठीक स्टूडेंट। फिर सिमिलरली माइनस वन बाई आर साइन थीटा, इसकी जगह पर डाला मैंने डेल थीटा बाई डेल एक्स की वैल्यू डाली, और इनटू डेल यू बाई डेल थीटा एज इट इज़, ठीक है स्टूडेंट। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 7 है, ठीक है स्टूडेंट। अब डेल वी बाई डेल एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू डेल वी बाई डेल आर प्लस नहीं माइनस आएगा, क्योंकि माइनस वन बाई आर साइन थीटा है ना, तो माइनस वन बाई आर साइन थीटा इंटू डेल वी बाई डेल थीटा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक कोई परेशानी वाली बात नहीं, इक्वेशन 8 आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली डेल यू बाई डेल वाई विच इज़ इक्वल टू आ जाएगा साइन थीटा इंटू डेल यू बाई डेल आर और प्लस वन बाई आर कॉस थीटा इंटू डेल यू बाई डेल थीटा, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 9, ठीक है स्टूडेंट। एंड डेल वी बाई डेल वाई विच इज़ इक्वल टू आ जाएगा साइन थीटा इंटू डेल वी बाई डेल आर प्लस वन बाई आर कॉस थीटा इंटू डेल वी बाई डेल थीटा, ठीक है स्टूडेंट। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 10, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब देखिए डेल यू बाई डेल एक्स भी निकल गया, डेल वी बाई डेल एक्स भी निकल गया, डेल यू बाई डेल वाई भी निकल गया, डेल वी बाई डेल वाई भी निकल गया। अब फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से देखिए, फर्स्ट इक्वेशन तुम्हारी कह रही है कि डेल यू बाई डेल एक्स किसके बराबर है, डेल वी बाई डेल वाई के बराबर। तो डेल यू बाई डेल एक्स अगर डेल वाई के बराबर है तो आप डेल वी बाई डेल वाई के बराबर है, तो डेल वी बाई डेल वाई की वैल्यू ये और डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू ये, तो ये वैल्यू बराबर हो जाएंगी। तो आप लिख सकेंगे, आप लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट से आप लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट से, कि हमें पता है कि डेल यू बाई डेल एक्स जो है वो किसके बराबर है, डेल वी बाई डेल वाई के बराबर, ठीक है स्टूडेंट। तो दिस सिंप्लाइज डेल यू बाई डेल एक्स किसके बराबर आया अभी आपको इक्वेशन नंबर 7 से, तो वो है कॉस थीटा इंटू डेल यू बाई डेल आर माइनस वन बाई आर साइन थीटा इंटू डेल यू बाई डेल थीटा इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई किसके बराबर है, वो है साइन थीटा फ्रॉम इक्वेशन 10 से, वो है साइन थीटा डेल वी बाई डेल आर प्लस वन बाई आर कॉस थीटा इंटू डेल वी बाई डेल थीटा, ठीक है स्टूडेंट। बिकॉज फ्रॉम आप लिख सकते हो फ्रॉम कौन सी, फ्रॉम 7th एंड 10th इक्वेशन, ठीक है स्टूडेंट। अब ये फ्रॉम फर्स्ट से आया तो ये रिजल्ट लिख लिया। अब अल्सो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन क्या कह रही है तुम्हारी, सेकेंड इक्वेशन कह रही है कि डेल वी बाई डेल एक्स किसके बराबर है, माइनस टाइम डेल यू बाई डेल वाई के बराबर। तो सिमिलरली डेल वी बाई डेल एक्स की वैल्यू डालोगे आप इक्वेशन 8 से, वो इक्वल टू, और डेल यू बाई डेल वाई किसके बराबर है, फ्रॉम इक्वेशन 9 से, 8th और 9th से आपके पास डेल वी बाई डेल एक्स की वैल्यू इधर डालेंगे इक्वल टू डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू इधर डालेंगे, साथ में माइनस रहेगा, माइनस साथ में रहेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये इक्वेशन आ जाएगी। सपोज ये जो हमने इक्वेशन अभी निकाली, इस इक्वेशन का नाम रख लेते हैं 11th, और ये जो इक्वेशन बनेगी उसका नाम रख लेंगे हम 12th, ठीक है स्टूडेंट। अब आपने क्या करना है,
इक्वेशन जो 11th है उसमें मल्टीप्लाई कर, मैं आपको ये इजी वे में करवा रहा हूँ भाई, बिल्कुल इजी वे में जो आपको समझ आ जाए। अब ये जो क्वेश्चन 11th इक्वेशन है, इस इक्वेशन में आप cos थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो इक्वेशन 12th बनेगी, जैसे ये बनाई ऐसे ही 12th बनेगी, इसकी वैल्यू डालेंगे। तो उस इक्वेशन में आपने किसकी वैल्यू पुट कर देनी, उस वहाँ सॉरी 11th इक्वेशन में आपने cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर देना दोनों साइड, और 12th इक्वेशन जो बनेगी उसमें आपने साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने के बाद उन दोनों इक्वेशन को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है स्टूडेंट। तो ऐड करने के बाद आपके पास रिजल्ट क्या मिलेगा, देखिए मैं रिजल्ट लिखूँगा डायरेक्ट, आप इधर लिखोगे मल्टीप्लाइंग, इधर लिखना आप मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 11 बाई cos थीटा एंड इक्वेशन 12 बाई साइन थीटा, एंड देन एडिंग वी हैव। तो एडिंग वी हैव क्या मिलेगा, आपके पास मिलेगा cos स्क्वायर थीटा इंटू डेल यू बाई डेल आर माइनस 1 बाई आर साइन थीटा cos थीटा इंटू डेल यू बाई डेल थीटा प्लस, ऐड भी कर रहा हूँ साथ में, साइन थीटा cos थीटा इंटू डेल वी बाई डेल आर, ठीक है स्टूडेंट। फिर माइनस 1 बाई आर साइन स्क्वायर थीटा इंटू डेल वी बाई डेल थीटा। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लें, ये जो मैंने रिजल्ट लिखा क्या यही आ रहा, नहीं, डेल वी बाई डेल थीटा ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, इक्वल टू आगे आ जाएगा साइन थीटा cos थीटा इंटू डेल वी बाई डेल आर प्लस 1 बाई आर cos स्क्वायर थीटा इंटू डेल वी बाई डेल थीटा, ठीक है स्टूडेंट, माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू डेल यू बाई डेल आर माइनस 1 बाई आर साइन थीटा cos थीटा साइन थीटा इंटू cos थीटा इंटू डेल यू बाई डेल थीटा, ठीक है स्टूडेंट। ये चीज़, ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास, जब मल्टीप्लाई भी करोगे और ऐड भी करोगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। अब देखिए दिस सिंप्लाइज, अब यहाँ से जो डेल यू बाई डेल आर वाले हैं, डेल यू बाई डेल आर एक ये है, एक डेल यू बाई डेल आर ये है, और कोई है डेल यू बाई आर वाला नहीं है। तो डेल यू बाई डेल आर से क्या क्या कॉमन है, एक है cos स्क्वायर थीटा, ये माइनस का जब इक्वल के पीछे आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू डेल यू बाई डेल आर, ठीक है स्टूडेंट, माइनस अब 1 बाई आर वाले, देखिए डेल वी बाई डेल थीटा वाले कौन से हैं, डेल वी बाई डेल थीटा वाले इधर तो कोई नहीं, एक ये है, मतलब माइनस इधर भी है, और डेल वी बाई डेल थीटा एक ये है प्लस वाला, ये प्लस वाला जब पीछे आ जाएगा माइनस वाला हो जाएगा, ये भी माइनस वाला, ये भी माइनस वाला हो जाएगा, तो माइनस 1 बाई आर बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू डेल वी बाई डेल थीटा। अब बाकी वाला जो है वो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि बाकी वाले कट जाएंगे, डेल वी बाई डेल आर वाला ये प्लस का है, ये पीछे जाएगा, माइनस का कट जाएगा, ये डेल यू बाई डेल थीटा ये प्लस का है, और ये माइनस का पीछे आएगा, प्लस का हो जाएगा, माइनस प्लस ये भी कट जाएगा, तो बचेगा आपके पास ज़ीरो, ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ आ जाएगी। अब देखिए यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा दिस सिंप्लाइज। अब उसके बाद देखिए अब ये कितना हो गया 1, तो बचा क्या, डेल यू बाई डेल आर, ठीक है स्टूडेंट, माइनस इधर कितना बचा 1 बाई आर, और ये साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा कितना हो गया 1, तो बचा आपके पास डेल वी बाई डेल थीटा विच इज़ इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। अब उसके बाद देखिए, अब उसके बाद आपके पास ये आ गया, तो दिस सिंप्लाइज, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ डेल यू बाई डेल आर विच इज़ इक्वल टू, ये माइनस का आगे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 1 बाई आर डेल वी बाई डेल थीटा, ठीक है स्टूडेंट। इसको मान लेते हैं सपोज इक्वेशन स्टार। अब इक्वेशन ये जो इक्वेशन स्टार है डेल यू बाई डेल आर, ये वैल्यू डेल यू बाई डेल आर की वैल्यू हम इक्वेशन 12th में पुट कर देंगे, जो मैंने पीछे इक्वेशन 12th बनाई थी ना, उसमें हम इक्वेशन ये वैल्यू यूज़ करेंगे। तो मैं लिखूँगा यूजिंग इक्वेशन स्टार इन इक्वेशन 12th। तो
वी गेट। तो जब 12th में यूज़ करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा जहाँ पर डेल यू बाई डेल आ रहा है वहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आ जाएगा कॉस थीटा इंटू डेल वी बाई डेल आर माइनस 1 बाई आर साइन थीटा इंटू डेल वी बाई डेल थीटा, ठीक है स्टूडेंट, इक्वल टू माइनस 1 बाई आर साइन थीटा इंटू डेल वी बाई डेल थीटा माइनस 1 बाई आर कॉस थीटा इंटू डेल यू बाई डेल थीटा, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। जब यूज़ करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद दिस सिंप्लाइज, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कॉस थीटा इंटू डेल वी बाई डेल आर, ठीक है स्टूडेंट, इक्वल टू, अब जब ये माइनस का 1 बाई आर साइन थीटा डेल वी बाई डेल थीटा आगे जाएगा, ये और ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास बचेगा माइनस 1 बाई आर कॉस थीटा, यही बचेगा ना, डेल यू बाई डेल थीटा, ये चीज़ बच जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब उसके बाद देखिए, मैं ये स्टार इक्वेशन अभी साफ नहीं कर रहा, ठीक है। अब देखिए दिस सिंप्लाइज, हाँ ये बचा आपके पास। अब देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डेल वी बाई डेल आर एज इट इज़ इक्वल टू, जब ये